जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सेवक की अपने सतगुरु के चरणों में हमेशा यही मांग होनी चाहिए कि दातार ऐसी कृपा करो कि आपके चरणों का प्यार हमारा बढ़ता रहे। चाहे जैसी भी अवस्था आए, जैसा भी समय आए, उस हर समय में आपका साथ मिले, आपका प्यार मिले और आपका आशीर्वाद मिले। जब सतगुरु का साथ होगा तो फिर भय की, चिंता की कोई बात नहीं रह जाती, क्योंकि जिसके सिर पर समर्थ सतगुरु का हाथ होता है उसका तो काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस तरह इतिहास कई बार पढ़ा सुना होगा, महात्मा जी ने भी सुनाया होगा कि समर्थ गुरु रामदास जी के सेवक भिक्षाटन के लिए जाते थे। तो वो भिक्षा के लिए जा गए तो एक बार सारे शहर में कहीं भी भिक्षा नहीं मिली, तो एक तांत्रिक के दरवाजे पे, उनको पता नहीं कि ये तांत्रिक है, साधारण नागरिक समझ करके उनके दरवाजे पे जा करके अलख जगाई। क्या अलख जगाई? जय जय समर्थ साईं की, समर्थ स्वामी की जय। तो उनका यही भिक्षा मांगने का ढंग था। तो वो जो तांत्रिक था अंदर, वो आवाज सुन के बाहर आता है और भड़क करके कहता है क्रोध से कि मेरे दरवाजे पे आकर के तू किसी और की जय बुलाता है, तुझे पता नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ? कहता है कि मुझे पता नहीं है, मैं तो अपने गुरुदेव की जय बुला रहा हूँ। कहता है कि मेरे सिवाय कौन ऐसा है जिसकी तू जय बुलाता है? इस संसार में मुझसे बड़ा कोई नहीं है। कहते मेरे गुरुदेव सबसे बड़े हैं, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है। कहते सर्वसमर्थ तो मैं हूं, क्योंकि तांत्रिक होने के नाते उसमें अहंकार था। तो वो कहता है कि यदि तेरे गुरु समर्थ हैं तो देखता हूं, मैं श्राप देता हूं, तेरा कैसे बचाव होता है। तू आज रात मर जाएगा, कल का सुबह नहीं देखेगा। अब भिक्षा तो मिली नहीं, श्राप मिल गया। जाकर के आश्रम पे पहुंचता है, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता है, मन मायूस, क्योंकि मृत्यु का भय हर एक को भयभीत कर देता है। भले ही दिल में ये विश्वास है कि मेरे सतगुरु समर्थ हैं, वो मुझे हर प्रकार के कष्ट से उबार सकती हैं, लेकिन जो चीज सामने दिखाई दी है उसको अनदेखा नहीं कर सका। कि श्राप तो श्राप ही होता है ना, श्राप से तो वो ही बचा सकता है जिसने श्राप दिया, और तो कोई बचा ही नहीं सकता। इस भय से जब आश्रम पे जाता है तो मुंह सूखा हुआ है। गुरुदेव पूछते हैं क्या बात है, आज भिक्षा नहीं मिली? कहता है गुरुदेव भिक्षा मिली है। क्या भिक्षा मिली है? मैं आज भिक्षा में अपनी मृत्यु ले आया हूं। तो सतगुरु दयालु पूछते हैं वो कैसे? सारी बात बता देता है। गुरुदेव मुस्कुरा देते हैं, कहता चल लंगर बना। लंगर बनता है, भोग लगता है भगवान को। गुरुदेव भोजन पाने लगते हैं तो कहता है चल भोजन खा तू भी। कहता है मुझे भूख नहीं, मन परेशान है। गुरुदेव कहते हैं लंगर भोजन खाओ। आज्ञा माननी है ना तुमने, तो आज्ञा मान, भोजन खा। गुरुदेव ने भोग अपना शीत प्रसाद दिया और कहा कि तू खा। अब मरे मन से रोटी खाता है। तो करते करते 8 पूजा जैसा नियम था पूरा करने के बाद रात्रि विश्राम का समय होता है। तो गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके विनती करता है कि गुरुदेव
मेरी अंतिम बार है, प्रणाम स्वीकार करना। गुरुदेव फरमाते हैं नहीं, कुछ नहीं होगा, तू हमारी सेवा करता है ना रोज, हमारी सेवा में लग जा। तो एक ध्यान रखना कि सेवा छोड़ करके बाहर नहीं जाना। चाहे कोई भी आए, कोई भी तुझे लुभाए, बुलाने के लिए प्रयत्न करे, काल भी आ जाए, तू बाहर नहीं जाएगा, सेवा नहीं छोड़ेगा। कहता सतवचन। तो जैसे ही रात्रि होती है, पहले पैर में वो मृत्यु तांत्रिक जो था, वो अपना दूत भेजता है, लुभावना रूप बना करके मोहिनी धन की दौलत की थाल भरे हुए हैं, और आके दरवाजे पे सामने खड़ी होकर के औरत कहती है, लक्ष्मी वे आ जा, ये ले धन दौलत ले ले, छोड़ सेवा को। कहता नहीं, गुरुदेव की सेवा मेरा धर्म है, मैं आज्ञा नहीं है मुझे, मैं आज्ञा छोड़ करके, सेवा छोड़ करके बाहर नहीं आ सकता। वो कहते ले ले धन ले ले, आज्ञा तो चलती रहेगी, सेवा होती रहेगी, सेवा बाद में कर लेना ना, एक बार आके धन ले जा, फिर सेवा करते रहना। कहता नहीं, मुझे गुरुदेव की आज्ञा ही नहीं है सेवा छोड़ के आने की, मैं नहीं लूंगा। तो बहुत प्रयत्न करके वो चली जाती है मृत्यु ही रूप धार के आ रही है, फिर और रूप धार करके आती है भयानक मृत्यु काल जैसा। और तब भी सेवा छोड़ के बाहर नहीं जाता। आखिर में चौथे पैर में माता का रूप धार के आती है मृत्यु। माता, उस सेवक की माता का रूप धार के आती है और बड़े प्यार से बुलाती है कि बच्चे क्या हाल है तेरा, तू ठीक है, आ जा मेरे गले लग जा। कहता माता अभी मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे गुरुदेव की आज्ञा है कि सेवा छोड़कर, दिन चढ़ने से पहले सेवा छोड़ करके परे नहीं होना। वो बहुत प्रयत्न करती है माता कि मैं ऐसे मर जाऊंगी, ये होगा वो होगा, तू मुझे मिल, मेरे गले लग। वो नहीं जाता। ऐसे करते करते वो भी चली जाती है, क्योंकि है तो कुछ भी नहीं था, छलावा था। तो दिन चढ़ जाता है। जब दिन चढ़ता है तो गुरुदेव पहले ही, वो तो सोते ही नहीं, उनकी तो जागृत वृत्ति होती है, लेकिन वो उसकी परीक्षा भी ले रहे हैं और उसको दर्शा भी रहे हैं कि किस प्रकार सतगुरु सेवक की रक्षा करती हैं। तो दिन चढ़ता है तो कहते हैं, गुरुदेव जब आंख खोलते हैं तो कहते हैं, बेटा बात देख, धूप चढ़ी, सूरज चढ़ा कि नहीं चढ़ा? कहता महाराज जी सूरज की धूप तो अंदर भी आ रही है। तू कहता था मैं सूर्य नहीं, सुबह का सूरज नहीं देखूंगा, अब सूरज देख ले, अच्छे से सूरज देख ले। गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है कि गुरुदेव आप सर्व समर्थ हैं। तो इसी बात को लेकर के महापुरुषों ने फरमाया कि सेवक की रक्षा करे समर्थ गुरु का हाथ, जहाँ जहाँ शिष्य में रही तहाँ तहाँ शिष्य के साथ। सतगुरु का समर्थ हाथ जो है वो हर समय सेवक की रक्षा करता है। जहाँ भी सेवक याद करता है सतगुरु वहाँ प्रत्यक्ष होकर के सेवक की रखवाली करते हैं। इसलिए सतगुरु के साथ जो प्यार का नाता है, प्रेम का नाता है, वो पक्का रहे, सदा सदा बढ़ता रहे। ये प्यार कभी भी टूटे ना। श्री गुरु महाराज जी की कृपा से आपका कई सालों से, कितने 30 साल हो गए गुरु महाराज जी के द्वारे पे आते हैं। हाँ जी, परम पूज्य महाराज जी के टाइम से छोटे छोटे सी सारे, हाँ जी, छोटे छोटे सारे याद है जी अनमैरिड से ये तो हाँ जी। सारे तो श्री गुरु महाराज जी ने कोई कमी भी नहीं छोड़ी, हर प्रकार से सुख समृद्धि बख्शी है और अपने आशीर्वाद साथ रखा है। उन्हीं के आशीर्वाद के सदके सारा सुख पा रहे हो। श्री गुरु महाराज जी के साथ ये प्यार, जिस तरह भजन बोलते हैं ना कि मरते दम तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, जन्म जन्म नहीं 7 जन्म तक, हर जन्म में सतगुरु के साथ हमारा नाता बना रहे। ये नाता कभी भी ना टूटे और हमारा प्यार भी इससे ज्यादा बढ़ता रहे। प्यार कामना हो
क्योंकि जब प्यार कम हो जाता है तो फिर नाता कमजोर हो जाता है। इसलिए प्यार को बढ़ाते हुए सतगुरु के चरणों से यही आशीर्वाद मांगनी है कि सतगुरु इसी तरह आपके चरणों में हम जुड़े रहें, आपके प्रेम की तार कभी ना टूटे, हमारा आपके चरणों में प्रेम और विश्वास श्रद्धा ये बने रहे। इसी की बदौलत हमें आपका आशीर्वाद और संसार के सारे सुख प्राप्त होंगे और आपके चरणों से जुड़ करके हम भक्ति की अनमोल निधि को पा करके अपने जीवन का लाभ प्राप्त करेंगे। यही जीवन की सच्चाई है। इसी सच्चाई को हृदय में धारण करना है और यही अपना लक्ष्य बनाना है। तो आज के इस शुभ दिन के गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।